बीजेपी की सबसे मजबूत सियासी प्रयोगशाला अब खतरे में है। क्या योगी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ गई है कि बीजेपी को अपने ही 35% विधायकों के टिकट काटने पड़ सकते हैं? और क्या पार्टी का गोपनीय सर्वे 2027 के चुनाव से पहले खतरे की घंटी बजा रहा है? आखिर इस सीक्रेट रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसने बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया? इन सारी चीजों को हम समझेंगे इस पूरी रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर एक मेगा आंतरिक सर्वे कराया। और अगर इस सर्वे की रिपोर्ट सही मानी जाए तो बीजेपी के लिए ये किसी चेतावनी से कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा परिस्थितियों में अगर चुनाव कराया जाए तो बीजेपी को 52 से 67 सीटों तक का नुकसान हो सकता है, यानी पार्टी 190 से 205 सीटों के बीच सिमट सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 202 सीटों का आंकड़ा जरूरी है। इसका मतलब यही है कि बीजेपी बहुमत की सीमा से बेहद करीब या उससे नीचे पहुंच सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। आज हम बात करेंगे उस कथित गोपनीय सर्वे की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। आखिर इस सर्वे में ऐसा क्या सामने आया है कि पार्टी के भीतर रणनीति बदलने की चर्चा शुरू हो गई है, और क्यों करीब 35% मौजूदा विधायकों के टिकट काटने का सुझाव दिया गया है? आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। बताया जा रहा है कि ये सर्वे कई चरणों में कराया गया और इसमें हर विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति, विधायक की लोकप्रियता, स्थानीय संगठन की सक्रियता और जनता के मूड का आकलन किया गया। सर्वे का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये रहा कि बीजेपी के खिलाफ दो तरह की नाराजगी देखने को मिली। पहली नाराजगी सीधे स्थानीय विधायकों को लेकर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई क्षेत्रों में लोगों ने शिकायत की कि विधायक चुनाव जीतने के बाद जनता से दूरी बना चुके हैं, विकास कार्यों में सुस्ती है, स्थानीय समस्याओं का समाधान ना होना, कार्यकर्ताओं की अनदेखी और जनता से संवाद की कमी जैसी बातें सामने आई हैं। कई जगहों पर यह भी कहा गया है कि विधायक केवल चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं। दूसरी नाराजगी सरकार से जुड़ी कुछ स्थानीय और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर बताई जा रही है। हालांकि राज्य सरकार की कई योजनाओं को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली है, लेकिन कुछ इलाकों में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। यही कारण है कि पार्टी इस एंटी इनकम्बेंसी को गंभीरता से ले रही है। इसी रिपोर्ट के आधार पर यह भी चर्चा है कि करीब 35% मौजूदा विधायकों के टिकट बदलने की सिफारिश की गई है। इसका उद्देश्य साफ बताया जा रहा है, जहां स्थानीय स्तर पर असंतोष ज़्यादा है वहां नए चेहरे उतारकर चुनावी नुकसान को कम किया जाए। बीजेपी पहले भी कई राज्यों में टिकट बदलने की रणनीति अपनाती रही है और कई बार इसका फायदा भी मिला है। सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व अब जिलेवार समीक्षा बैठकों के जरिए उन सीटों की पहचान कर रहा है जहां संगठन कमजोर है या विधायक के खिलाफ ज़्यादा नाराजगी है। इन सीटों पर नए नेताओं को सक्रिय करने, संगठन मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। वो विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, जनसभाएं और संगठनात्मक बैठकों के जरिए चुनावी माहौल बनाने में जुटे हैं। वहीं पार्टी संगठन भी बूथ स्तर तक अपनी तैयारियों को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि यह एक कथित आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट है। बीजेपी की ओर से आधिकारिक रूप से इस सर्वे के आंकड़ों की पुष्टि नहीं की गई है और न ही टिकट काटने को लेकर कोई औपचारिक घोषणा हुई है। इसलिए इन दावों को अंतिम चुनावी तस्वीर नहीं माना जा सकता। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव में अभी काफ़ी समय बाकी है। अगले कई महीनों में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, नए मुद्दे सामने आ सकते हैं और सरकार के फैसलों का भी असर पड़ सकता है। इसलिए वर्तमान सर्वे केवल उस समय के जनमत की एक झलक माना जा सकता है। अगर वास्तव में बीजेपी इस रिपोर्ट के आधार पर बड़े पैमाने पर टिकट बदलती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नए चेहरे, बदली हुई रणनीति और संगठन की नई तैयारी विपक्ष के लिए भी नई चुनौती बन सकती है। वहीं अगर पार्टी मौजूदा विधायकों पर भरोसा कायम रखती है तो उसे एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस कथित सर्वे को अपनी चुनावी रणनीति का आधार बनाएगी? क्या 35% विधायकों की टिकट वास्तव में कटेंगे? और क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में धीरे धीरे साफ होंगे। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग शुरू होने से पहले ही सियासी तापमान काफ़ी बढ़ चुका है। आपको क्या लगता है, अगर किसी पार्टी के अपने सर्वे में एंटी इनकम्बेंसी सामने आती है तो क्या बड़े पैमाने पर टिकट बदलना सही रणनीति होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और राजनीति की हर बड़ी खबर के लिए द हिंदी टॉप को ज़रूर सब्सक्राइब करें।